क्यूलम ब्राउन, जो कि मैक्वारी यूनिवर्सिटी में एक बायोलॉजिस्ट हैं, शार्क अटैक से काफी चिंतित थे, जो कि हर साल लगातार बढ़ती जा रही थी। आंकड़ों के अनुसार शार्क एक साल में एक ही पर्सन को मारता है, जबकि लोग हर सेकंड में औसतन 3.17 शार्क या सालाना 100 शार्कों को मार देते हैं, जो कि ऑफिशियल यूएन डाटा से कई गुना अधिक है। और जब तक आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तब तक लगभग 2000 शार्क मर चुकी होंगी। अगर शार्क इतनी तेज गति से मरती रही तो आने वाले 100 सालों में इंसान शार्क, जो कि 400 मिलियन साल पुराना जीव या डायनासोर से भी पुराना जीव है, उसे कम्प्लीटली खत्म कर देगा। अगर ये वास्तव में होगा तो हमारे ग्रह पर इसका क्या असर पड़ेगा, और क्या ये ज्यादातर लोगों के लिए चिंता का विषय है? क्या ये डायनासोर की तरह सिर्फ मूवीज में ही हमें दिखेगा? लेकिन हम शार्क के बारे में जानते ही कितना है, रियली कुछ ज्यादा नहीं। और आज भी हमारे लिए शार्क एक मिथिकल क्रिएचर बना हुआ है, क्योंकि इस पर रिसर्च करना काफी एक्सपेंसिव है और एक समय में कुछ ही लोग इस पर रिसर्च कर सकते हैं। डॉक्टर डैनियल बचर, जो कि साउथ क्रॉस यूनिवर्सिटी में एक मरीन इकोलॉजिस्ट हैं, उनके अनुसार शार्क स्पीसीज पर लगातार रिसर्च के बाद ही रिजल्ट तक पहुंचा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए लियोपार्ड शार्क का अध्ययन करके ये पता चला कि प्रत्येक शार्क का बिहेवियर अलग अलग था और इसी वजह से बिहेवियर पैटर्न से इनको डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल है। शार्क वाकई ही एक बड़ा जीव है, जो कि अपने जीवन काल में 30,000 दांत बदलते हैं और केवल आगे की तरफ तैर सकते हैं। ये अभी भी अज्ञात है कि वे कैसे महासागर को नेविगेट करते हैं, लेकिन कुछ एविडेंस है कि कुछ शार्क जियोमैग्नेटिक नेविगेशन का यूज करके पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड, सेंट, वाटर टेम्परेचर, साउंड और विजन का पता लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए व्हाइट शार्क अटलांटिक ओशियन में 900 मीटर के गहराई में रहते हुए भी वहीं अपना ज्यादा समय बिताते हैं और वहीं सोते हैं। हालांकि साइंटिस्ट अभी भी नहीं जानते कि क्या शार्क सोते भी हैं और क्यों वो हर सीजन में माइग्रेट करते हैं, फूड के लिए या पार्टनर के लिए या फिर टेम्परेचर की वजह से। हो सकता है इन तीनों कारणों से, लेकिन ये अभी भी साफ नहीं है कि क्या वे ग्रुप्स में रहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से अटैच दिखाई देते रहते हैं, क्यों वे ऐसे ही एक सुटेबल प्लेस को चूज करते हैं। शायद शार्क अगर बोल सकते तो इन सवालों का जवाब देते, क्योंकि शार्क का ब्रेन मास सदर्न फिश की तुलना में काफी ज्यादा होता है। हालांकि सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, लेकिन शार्क की 400 से भी ज्यादा स्पीसीज हैं जो साइज में बहुत ही असमान है। स्कूल बस के साइज से लेकर पॉकेट साइज तक की शार्क इस पृथ्वी पर मौजूद है। और इतिहास की सबसे बड़ी शार्क है मेगलोडॉन, जिसकी लंबाई करीबन 18 मीटर है और जो कि एक पर्सन को पूरा निगलने में सक्षम है। और रिसर्चर्स अभी भी नई नई स्पीसीज की खोज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए 2015 में साइंटिस्ट ने निंजा शार्क को खोज निकाला। शार्क्स नदियों से लेकर झीलों तक समय के साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं और दुनिया के हर इकोसिस्टम में शार्क का पाया जाना संभव है, जिसमें मैनग्रोव्स, ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स, शैलो वाटर, कोल्ड आर्कटिक वाटर और ओशियन शामिल है। लेकिन वास्तव में उनमें से 201 स्पीसीज आज विलुप्त की कगार पर है, जो कि दुनिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि शार्क्स धीरे धीरे ग्रो करते हैं और ब्रीडिंग भी कम रखते हैं और कुछ उनके हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन से मारे जाते हैं और अधिकतर मनुष्यों के द्वारा मीट, स्किन, लीवर फैट और कार्टिलेज के लिए मारे जाते हैं। शार्क फिशिंग दुनिया का सबसे पुराना व्यापारों में से एक है और 70% शार्क फिशिंग इसके वैल्यूएबल हिस्सों के लिए किया जाता है। एक पेनफुल प्रोसेस के दौरान जीवित शार्क के फिन्स काटकर उन्हें वापस पानी में फेंक दिया जाता है, जहां शार्क ब्लड की कमी के कारण तैरने में असमर्थ होकर दम तोड़ देते हैं और अन्य शिकारियों का भोजन बन जाते हैं। शार्क फिन शार्क का 1 से 5% हिस्सा होता है, जो आसानी से बोट पर फिट हो जाता है। इसके बाद ये ब्लैक मार्केट का हिस्सा बन जाता है, जो एक अननोन मल्टी बिलियन डॉलर का बिजनेस है। इस फिन के 1 किलो की कीमत $1100 तक हो सकती है। एक पूरे फिन की कीमत लगभग $15,000 तक होती है। एक पॉपुलर सूप इन फिन्स का यूज करके ही बनाया जाता है, जो लोकप्रिय धारणा के अनुसार मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरा है। साल 1997 में अकेले रीफ शार्क की संख्या 6.68 प्रति 500 क्यूबिक मीटर थी, जो 2016 में घटकर 0.03 प्रति 500 क्यूबिक मीटर हो गई। कैलकुलेशन से पता लगाया गया कि कैओस, जो कि एक बीमार और घायल फिश है, आमतौर पर समुद्र के नियमों के अनुसार दूसरी बड़ी मछलियों का शिकार हो जाती है। लेकिन मैटर ये नहीं है कि शार्क्स किसका शिकार करती हैं या किसका शिकार होती हैं। इनकी अधिक प्रेजेंस भी कभी कभी दूसरी शार्क्स या ऑर्गेनिज्म की फीडिंग हैबिट और बिहेवियर पर भी असर डालती है। एग्जाम्पल के तौर पर टाइगर शार्क सी वीड में रहते हुए टर्टल्स को डराकर भगा देते हैं और उन्हें वेजिटेशन का सेवन करने से रोकते हैं, और जब वे चले जाते हैं तो फूड चेन में बदलाव आ जाता है। और ऐसा नॉर्थ कैरोलिना सी पर देखा जा सकता है, जहां अब बड़ी फिश की फीडिंग के लिए कुछ नहीं बचा। जैसे कि हैमरहेड शार्क्स धीरे धीरे गायब हो रहे हैं
कोरल रीफ्स शार्क के बिना खत्म हो जाएंगे और मेसो प्रेडेटर्स कम होने से छोटे प्रेडेटर्स जैसे स्नैपर्स और एम्पेयर्स की आबादी बढ़ेगी। लेकिन हर्बीवोरस जो एल्गी पर फीड करते हैं समय के साथ कम हो जाएंगे और एल्गी के ओवरग्रोथ के कारण ये यंग कोरल को सप्रेस करेंगे, जिससे फोटोसिंथेसिस करने में कठिनाई होगी और वापस रिकवरी काफी मुश्किल होगी। और फाइनली कोरल रीफ्स डीकोलोराइज होकर लाइमस्टोन में बदल जाएंगे, जिससे 50% ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। शार्क ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फिश और शार्क ऑक्सीजन देने वाले पौधों पर फीड करते हैं और इसकी डिसअपीयरेंस से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज तेजी से होगा। शार्क अक्सर बड़े समुद्री जीवों का शिकार बन जाते हैं। एक बार साउथ अफ्रीका में एक ग्रेट व्हाइट शार्क पाई गई, जिसका लीवर गायब था। माना जाता है कि ये शार्क व्हेल के हमलों का शिकार हुई थी। इसके बाद अटलांटिक के सतह से कैटफिश शार्क का एक वीडियो सामने आया, जिसमें ये कैटफिश शार्क चट्टान को निगल रही थी। नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार ऑक्टोपस भी शार्क पर फीड करते हैं, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन का सोर्स है। ग्रे रीफ और पैसिफिक ओशियन के पल्माइरा कोरल द्वीप समूह में लगभग 95 किलोग्राम नाइट्रोजन हर दिन शार्क्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। मरीन बायोलॉजिस्ट मेलिसा मर्क्यूस के अनुसार शार्क्स के बिना फूड चेन कोलैप्स हो जाएगी और कमर्शियल फिशिंग इंडस्ट्री में गिरावट देखी जाएगी, जिससे लाखों लोग अपनी इनकम का मेन सोर्स खो देंगे। शार्क के साथ साथ $90 बिलियन की फिशिंग इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी। इसका मेडिसिन पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि साइंटिस्ट कई ह्यूमन डिजीज के डायग्नोस के लिए शार्क का यूज करते हैं और शार्क से ह्यूमन में कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है, जो कि बायोनिक्स के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। और शार्क ना होने से ये सब खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लार्ज व्हाइट शार्क 39 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकती है, जो कि साइंटिस्ट को स्विम वेयर बनाने के लिए इनकरेज करता है, ताकि वे हाइड्रोनॉमिक प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझकर एक मॉडर्न स्विम वेयर बना सके। या शार्क की टेल की तरह समुद्र की लहरों से डायनामिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सके। साथ ही शार्क्स हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि ऑफिशियल्स अलग अलग स्तर पर उनकी रक्षा करने लगे हैं, जैसे यूएसए में शार्क फिन का सूप बनाना इलीगल है। इंपॉर्टेंट फील्ड जैसे इको टूरिज्म जो कैलकुलेशन के अनुसार शार्क पकड़ने की तुलना में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। अनुमान लगाया गया है कि एक अलाइव शार्क से $1.6 मिलियन कमाया जा सकता है, जबकि एक डेड शार्क से केवल $200। प्रेसिडेंट पलाव ने अपने आइलैंड नेशन को शार्क पैराडाइज घोषित कर दिया और यहाँ शार्क मारने पर $2 मिलियन का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस तरह से अलग अलग तरीकों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है और हमें भी इनका सपोर्ट करना चाहिए। आप इन शार्क फिन सूप के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।